हे गाइस, तो आज की हमारी वीडियो कोरल ड्रॉ के रिलेटेड है। इस वीडियो में हम आपको शेप टूल और उसके साथ के टूल्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने फैशन एंड ग्राफिक्स वर्ल्ड की छोटी सी दुनिया में। मैं आपकी अपनी रुचिका और मेरी टीम आपके लिए इस चैनल में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको कोरल ड्रॉ में यूज होने वाले शेप टूल और उसके साथ के टूल्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, लाइक उनका पर्पस, उनके यूजेस, उनकी शॉर्टकट कमांड्स, ये सब हम आपको बताएंगे। और एक जरूरी बात गाइस, शेप टूल के साथ कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिनका मोस्टली यूज नहीं होता, क्योंकि उनका जो वर्क होता है वो शेप टूल से भी इजिली हो जाता है। लेकिन गाइस, हर टूल का अपना अपना पर्पस, अपना अपना यूज होता है। तो इस वीडियो में हम आपको उन सभी टूल्स की प्रॉपर जानकारी देंगे। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर टूल की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं। एक बात, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें हमारी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए नॉलेज गेन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शेप टूल के ऊपर। ये टूल बार में सेकंड नंबर वाला टूल है जी, इससे कहते हैं हम शेप टूल। इसकी शॉर्टकट की है F10। अपने कीबोर्ड से फंक्शन की ये होती है जो हमारी, उस पर F10 प्रेस कीजिए, हमारा शेप टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर और भी बहुत सारे टूल होते हैं जिनको निकालने के लिए, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसके ऊपर क्लिक करें, होल्ड करें, ये सभी टूल्स बाहर आ जाएंगे। इन टूल्स का क्या काम है, किसके लिए यूज़ होते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको इस पेज से पहले लेना है तो हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे पेज अप, इसको करते हैं कैंसिल। अगर इस पेज से आपको बाद में लेना है तो इससे अपने कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे पेज डाउन। इसमें डिफरेंस आप क्या है, ये आफ्टर और बिफोर का। जैसे अब मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया पेज अप, आप देख सकते हैं बिफोर पे पहले से ही चेक इन लगा हुआ है। इसको करते हैं कैंसिल। अब मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ पेज डाउन, पेज डाउन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले आप बिफोर पे चेक इन लगा हुआ था, अब आफ्टर पे चेक इन लगा हुआ है। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर, नंबर ऑफ पेजेस, लेटर साइज, हाइट, विड्थ, इंचेस, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, सारा वही जो हम न्यू डॉक्यूमेंट लेने के टाइम पे करते हैं। अब मुझे बाद में लेना है, पहले लेना है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लिए। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके लिए हम एक पहले शेप ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आते हैं हम शेप टूल में। शॉर्टकट की है F10। जैसे मैंने F10 प्रेस किया, इसके कॉर्नर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कॉर्नर सारे ऑटोमेटिकली मार्क हो गए। अब मैंने इसके कॉर्नर को स्मूथ करना है, राउंड शेप में करना है, स्ट्रेट करना है, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा शेप टूल लेना पड़ेगा। उसके बाद ये ऊपर दिए हुए हैं, ये आपने कौन सा लेना है, किस तरह के अपने स्केयर के कॉर्नर करने हैं। राउंड करने हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद हमें इस पे क्लिक करना है। किसी एक कॉर्नर को आप अपने माउस से राइट क्लिक करें और नीचे की तरफ ड्रैग करें।
जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चारों कॉर्नर स्मूथ हो गए राउंड शेप में। अब मुझे सिर्फ ये और ये कॉर्नर स्मूथ करना है, मतलब राउंड शेप में करना है। ये दोनों एज इट इज़ ही रहने चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे, ये लॉक वाला बटन है, इसको करेंगे पहले अनलॉक। इसको अनचेक, किसी एक के ऊपर चेक करें इस पे। अब मुझे ये और ये कॉर्नर चेक करना है। अपने कीबोर्ड से प्रेस करें शिफ्ट और नीचे कॉर्नर, जिसको हमने राउंड शेप में करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और किसी भी एक को प्रेस करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे। हमारे दो कॉर्नर स्ट्रेट हैं एज इट इज़ और दो कॉर्नर हमारे राउंड शेप में। अब हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बॉक्स में ये दो वैल्यू चेंज हो गई। ये वैल्यू 0 है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 0 है। अब मुझे मैनुअली इसको करना है। अब मुझे पता है कि मैंने इसको कितना करना है। मैंने इसको, अब मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे मैंने कर दिया 2 और यहाँ पे मैंने मैनुअली इसको डिलीट किया और इसमें कर दिया 2 और एंटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनके जो हमने पहले अमाउंट डाली हुई थी और अब जब हमने अमाउंट कम कर दी तो इसकी राउंड शेप कम हो गई। इससे हम मैनुअली इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आगे और भी हैं। इसको प्रेस करें, इसको प्रेस करें, ये स्ट्रेट, ये सेम एज इट इज़ ही वर्क करते हैं। अब इसको ऐसे कर दिया, इसको कॉर्नर को अंदर की तरफ राउंड करना है तो इसको करें, बाहर की तरफ राउंड करना है तो इसको, अगर स्ट्रेट रखना है कॉर्नर तो इसको। अब इस टूल से हम किसी भी शेप को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। वो फाउंट हो, वो कोई लाइन हो, कोई स्क्वायर हो, कोई ओवल हो, किसी भी शेप को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है शेप टूल, अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना। अब मान लीजिए मैंने इसको लाइन को एडजस्ट करना है। अब ये स्ट्रेट है, इसको यहाँ मर्जी पकड़ के मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई नहीं करता। मैंने इसको अब वेव्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें एक नोड ऐड करेंगे, उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व। अब ये देखिए कन्वर्ट टू कर्व। इसको किसी भी शेप में हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं इसकी। जैसे ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इसकी शेप चेंज हो गई। ऐसे ही हम किसी भी चीज़ को, अब मैंने इसको चेंज करना है। अगर मैं सीधा शेप टूल सेलेक्ट करूँगा तो ये इससे ये चेंज नहीं होगा। इसका क्या काम है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले अब मुझे इसको मॉडिफाई करना है इस फॉर्म को। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इसको कर्व। कर्व करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। ये कर्व हो गया। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल किया तो इस पर छोटे छोटे से ये नोड आ गए। ये छोटे छोटे नोड्स सभी पे आ गए। अब मैं F10 प्रेस करता हूँ। अब ये नोड सारे, ये देखिए जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ।
अब हम इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, कहीं से भी अप डाउन। बड़ा छोटा जैसा मर्जी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम। अब इसमें इतनी सारी नोड हैं, मुझे इतनी नोड्स का कोई यूज़ नहीं है, मैंने इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के नोड पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से हम नोड ऐड कर सकते हैं किसी चीज़ में भी, और यहाँ से हम नोड डिलीट कर सकते हैं। डिलीट, इसकी एक और शॉर्टकट की है, अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें। आप ऐसे भी नोड को डिलीट कर सकते हैं। अब मुझे ये भी नोड नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। आपको नोड ऐड करनी है, अब मुझे यहाँ पे नोड एक ऐड करनी है, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे प्रेस, नोड ऐड हो गई। अब नोड ऐड करने की एक शॉर्टकट की है, अपने माउस से डबल क्लिक करें, नोड ऐड, कन्वर्ट टू कर्व, अब एक बात ध्यान देने वाली ये है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको मैं करता हूँ तो इसके साथ ये शेप तो चेंज मैं कर रहा हूँ, पर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। अब मुझे ये शेप एज इट इज़ चाहिए, लेकिन ये शेप चेंज चाहिए। इसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए ये वहीं पे स्टेट है, अब ये चेंज हो रही है। सिर्फ एक लाइन ली, उसके ऊपर हमने नोड ऐड की, नोड ऐड करने के बाद मैं इसको चेंज करता हूँ, इस तरफ से भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है ये उस काम में यूज़ होता है, जैसे हमें जैसी शेप इधर है उसके ऑपोजिट एक शेप चाहिए, उसके लिए इसे हम सिलेक्ट करते हैं। इसे सिलेक्ट करने के लिए ये जो इनविजिबल हुआ है ये वाला टूल, इसको विजिबल, ये तब विजिबल होगा। अब मुझे ये सिर्फ शेप चेंज करनी है, इसको ये ऐसे ही रहने देना है। मैं सिलेक्ट करूँगा इस टूल को, कप नोट्स, ये देखिए सिर्फ ये शेप चेंज हुई है, ये एज इट इज़ जैसी थी वैसी ही है। अब मैं अकेली अकेली को, एक साइड वाली नोट्स को चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। अब मुझे दोनों एक साथ करनी है, तो इसके लिए मैं सिमेट्रिक नोड, अब मैं एक फ्री हैंड लाइन लेता हूँ। अब मुझे इसमें कलर फिल करना है, तो उसके लिए मैं पहले स्पेस प्रेस किया, कलर फिल किया, कलर तो कोई फिल नहीं हुआ। इसके लिए हम पहले करेंगे शेप टूल को यहाँ से मैन्युअली जोड़ देंगे। अगर आपसे मैन्युअली इसको जोड़ा नहीं जाता, मैक्सिमम टाइम हम इससे मैन्युअली जोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, एक लाइन फ्री हैंड टूल ड्रॉ की, इसको छोड़ दिया। ये जो हमारा टूल है ये, इसको प्रेस करेंगे, ये यहाँ से इसको क्लोज करेगा। कंट्रोल Z करते हैं, अंडू की कमांड है, कंट्रोल Z। अब मैंने इसके कलर फिल किया रेड, अभी हुआ नहीं। जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा
रेड कलर फिल हो गया। उसने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को ऑटोमेटिकली जोड़ दिया। इसका ये काम है क्लोज कर्व। ये भी हमारा शेप टूल में ही आता है। शेप टूल में ये टूल कहाँ पे है? शेप टूल सेलेक्ट करेंगे, अब ऊपर प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको क्लिक किया, इसमें अब कलर फिल। अब ये तो था हमारा शेप टूल। उसके बाद आते हैं हमारे ये स्मूथ टूल। इसका क्या काम है? पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। उससे पहले हम इन सभी को डिलीट करते हैं। सेलेक्ट किया, डिलीट, रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब इसे समझने के लिए हमें जूम करना पड़ेगा। ये हमारे कॉर्नर स्मूथ है। यहाँ पे क्लिक, होल्ड, स्मूथ टूल सेलेक्ट। कहीं पे भी रख के इसको ड्रैग करें। ये कॉर्नर स्मूथ हो गया, जो हम शेप टूल में भी कर सकते थे। इससे सिर्फ यही काम, इसको बाहर को करो तब भी ये कॉर्नर को अंदर को ही स्मूथ करेगा। जिस तरफ मर्जी ड्रैग कर लो, साथ में थोड़ी सी ये शेप बिगड़ जाएगी उसकी। अगर आप अंदर को ड्रैग करते हो तो एक प्रॉपर शेप थोड़ी सी हो जाएगी, अच्छी वाली। इसका यही काम है, सिर्फ कॉर्नर को ही स्मूथ करेगा ये। जैसे मैंने इस लाइन को कर रहा हूँ, हो नहीं रही, वहीं की वहीं है। ये सिर्फ कॉर्नर को एक लिमिट तक ही स्मूथ करेगा। जैसे ये अब हम एक लाइन लेते हैं, लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर ये स्मूथ टूल यूज़ करके देखते हैं। इसके ऊपर कोई इसका असर नहीं हो रहा। आप पहले इसको लाइन को कर्व करते हैं। लाइन को कर्व करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट क्यू। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये एक लाइन नहीं रही, ऑब्जेक्ट बन गई है। अब इसके ऊपर सेंटर में करते हैं, कोई फ़र्क नहीं। पर अगर हम इसको कॉर्नर से पकड़ते हैं तो इसको ये चेंज करता है। अल्टीमेटली ये टूल सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर सकता है, लाइंस वगैरह को ये नहीं करेगा। अब इन सभी को डिलीट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टूल, सेमियर टूल। इसके लिए हम पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर इनका क्या असर होता है। सेमियर टूल सेलेक्ट किया। ये बेसिकली किसी चीज़ को भी कहीं से भी किसी भी शेप में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। उससे पहले ये जो इसकी ऊपर दी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे हम मैन्युअली भी कर सकते हैं। ये है इसका स्मूथ सेमियर और पॉइंटी सेमियर। पहले हम स्मूथ सेमियर सेलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, इसको इस तरफ किसी तरफ भी अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। लाइंस के ऊपर देखते हैं, लाइंस के ऊपर भी ये सेम ही वर्क करेगा। लाइन सेलेक्ट की, सेम एज इट इज़। फ़ॉन्ट लेते हैं हम कोई,
ये फाउंड के ऊपर वर्क नहीं करता, ये फाउंड के ऊपर वर्क करेगा इसको कर्व करके। कर्व अब देखते हैं, ये देखिए अपने अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई करो, जो मर्जी बना दो इसका। बेसिकली देखा जाए तो ये टूल अपने अकॉर्डिंगली इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए ही है। शेप टूल में जितने भी टूल्स हैं वो सारे मॉडिफाई करने के लिए ही दिए हुए हैं। अब इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद है हमारा ट्विरल टूल। इसको सिलेक्ट किया। अब इसका क्या काम है, इसको किसी भी लाइन ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे हम प्रेस करके होल्ड करेंगे ये इसको ट्विस्ट कर देगा। जैसे ये देखिए, इसको सिलेक्ट किया ऐसे, इसको सिलेक्ट किया ऐसे, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट करने के लिए यूज़ होता है। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसके बाद सिलेक्ट किया, जिस पॉइंट पे भी हम इसको रख के सिलेक्ट करेंगे ये उसे वहीं से ट्विस्ट करेगा। जितनी देर आप इसको होल्ड करके रखेंगे ये उतना उसको ट्विस्ट करता जाएगा। जैसे ये रेक्टेंगल का इसने क्या बना दिया, इसमें कलर फिल करते हैं, इसका क्या बना दिया। बेसिकली ये सिर्फ ट्विस्ट करने के लिए है। अब फाउंट लेते हैं, हम कोई भी फाउंट ड्रॉ किया, उसके ऊपर ये फाउंट के ऊपर डायरेक्ट वर्क नहीं करेगा। इसके लिए हमें इसको कर्व करना पड़ेगा। कर्व करने की शॉर्टकट की मैंने पहले आपको बताई है, कंट्रोल क्यू। अब देखते हैं, ये देखिए जब हम किसी भी चीज़ को कर्व कर देते हैं वो फाउंट नहीं रहती, वो रेक्टेंगल नहीं रहता, वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट को हम अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी चीज़ को हम सीधा डायरेक्ट शेप टूल से फाउंट को चेंज नहीं कर सकते। उसको चेंज करने के लिए हमें उसको पहले कंट्रोल क्यू करना होता है, मतलब कंट्रोल कर्व करना होता है। इसी तरह कि शेप टूल के सभी टूल्स को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले उसको कर्व करना एक ज़रूरी है। मान लीजिए कि ज़रूरी है, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम बिना कर्व किए ही मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसको करते हैं डिलीट। उसके बाद देखते हैं कौन सा टूल है हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास अट्रैक्ट टूल। अब इसका क्या काम है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ की, एक सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करते हैं अट्रैक्ट टूल। ये बेसिकली एक मैग्नेट का काम करता है। इसको सेलेक्ट किया, जिस पॉइंट पे भी रख के हम इसको सिलेक्ट करेंगे ये उस ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसको सिलेक्ट किया, देखते हैं लाइन के ऊपर होता है इसका। लाइन के ऊपर ये काम तो करता है पर ये सेमियर टूल का काम भी कर देगा लाइन के ऊपर इसका। अब सर्कल के ऊपर सर्कल सेलेक्ट किया, सेंटर में करते हैं। सेंटर में कुछ नहीं किया इसने। अब एक लाइन के ऊपर किसी
पॉइंट के ऊपर, ये उस तरफ थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे मैग्नेट काम करता है वैसे ही। एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही इसके साथ इसका दूसरा टूल है रिप्पल। उसका काम है जैसे ये टूल अट्रैक्ट करता है, ये टूल उसका ऑपोजिट है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक, इसको सिलेक्ट किया, आप इसको सिलेक्ट करके होल्ड करके जिस तरफ भी लेके जाएंगे, जिसको उसके ऑपोजिट कर देगा। जैसे ये, जैसे ये, अब आप समझ गए होंगे। यहाँ से इसका साइज़ चेंज होता है, यहाँ से इसकी रेशो। मैं एक करता हूँ पहले, ये वहाँ तक उसको रिप्पल करेगा जितनी हम इसकी साइज़ होगा। मतलब कि इसका अब मैंने साइज़ 1 लिया हुआ है, यहाँ से किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे किया। अगर आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ यहाँ तक इसने इसको किया रिप्पल। अब मैंने होल्ड किया हुआ है पर ये इससे बढ़ नहीं रहा। अब मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, 2 कर दिया, फिर सिलेक्ट किया। देख पा रहे हैं आप, यहाँ से सिलेक्ट किया। जितना साइज़ होगा इस टूल का, रिप्पल का, उतना ही ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब उसको बाहर की तरफ धकेलेगा। उसके बाद आता है हमारा स्मज टूल। इसको सिलेक्ट करते हैं। इसका बेसिकली काम है कि किसी भी शेप को थोड़ा अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लो। जैसे इसको मैंने अब यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से जैसे भी ड्रॉ करूँगा मैं, ये शेप वैसी बन जाएगी। इसमें अब कलर फिल करते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ से ये यहाँ चलेगी। इसको सेम अंदर की तरफ भी मैं कर सकता हूँ। इसने यहाँ से इसको काट दिया, यहाँ से फिर इसको किसी भी शेप को अपने अकॉर्डिंगली मतलब एडजस्ट करना है। एक फ्री हैंड ड्राइंग कह सकते हैं इसको। एक बात का आप ध्यान रखें, जैसे ही मैं किसी टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ उसकी प्रॉपर्टीज़ बार में उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इससे हम उसका साइज़, उसकी विड्थ को छोटा बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसी भी टूल को सिलेक्ट करें, उसकी प्रॉपर्टी ऊपर यहाँ प्रॉपर्टी बार में आती है। उसके बाद आता है हमारा रफ एंड टूल। इसका क्या काम है, अब मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। सबसे पहले इसको करते हैं हम डिलीट। रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, उसमें कलर फिल कर दिया। अब इसका काम देखिए, थोड़ा सा जूम करता हूँ। रफ एंड टूल सेलेक्ट किया। इसका काम है इसको रफ बनाना। किसी चीज़ को हम थोड़ा रफ लुक देना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। जैसे ये उसके कॉर्नर्स ऐसे ही फ़ॉन्ट पे चेक करते हैं हम।
कोई भी प्रेस कर लो, रफ टूल सेलेक्ट, इसको सिलेक्ट, रफ टूल सेलेक्ट। अब देखिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा देर होल्ड करके रखा तो इसने उसका क्या बना दिया, रफ रफ रफ। इसका कोई और कलर करते हैं। ये रफ टूल इसके लिए काम होता है। अगर बेसिकली मेरे हिसाब से अल्टरनेटिव देखा जाए तो सभी टूल्स, अगर हम शेप टूल को ही अकेले सेलेक्ट करके रखते हैं, ये सारे काम ये अकेला शेप टूल भी कर देगा। इसको रफ करना है, इसको रफ करना है, इसमें नोड ऐड करें, नोड ऐड, नोड ऐड होगी। इसमें एक और नोड ऐड कर ले, और नोड ऐड, एक और यहाँ पे नोड ऐड, एक और नोड ऐड, एक यहाँ पे करें। इसने सेम रफ टूल का भी काम कर दिया। ये सारे शेप टूल ये सभी काम कर सकता है। आप बेसिकली बाकी टूल्स को, ये जो टूल्स दिए हुए हैं इनका बेसिक ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, सबसे ज़्यादा शेप टूल का ही यूज़ है। तो आप इसके ऊपर ही फोकस करें, इसके ऊपर वाले ये जो पॉइंट्स हैं इनको समझें, इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझें, कैसे क्या कौन सी हम हो रहा है, उसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, ये सभी का क्या काम है, नोड ऐड करना, नोड को डिलीट करना, ये क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कोई चीज़ को बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसमें कहाँ पे हमें नोड ऐड करना है, हमें कहाँ से अपनी शेप को मॉडिफाई करना है, वो सभी तभी पता चलेंगे अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था शेप टूल, उसके साथ वाले जो हेल्पिंग टूल्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो किसी तरह का भी, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपका डाउट क्लियर करने में आपकी पूरी सहायता करेंगे, जहाँ तक हो सके आपको और नई शॉर्टकट कीज़ और टिप्स बताते रहेंगे। चलो मिलते हैं फिर अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। तो गाइस, इस वीडियो में हमने आपको शेप टूल और उसके साथ के टूल्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी। गाइस, अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम आपके प्रॉब्लम्स के पॉसिबल सॉल्यूशंस देने की पूरी ट्राई करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें अपनी नेक्स्ट वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिलती रहे और हम अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आपके लिए हाजिर होते रहें। और गाइस, हम अपने इस पंजाबी एक्सेंट को अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे इंप्रूव करते रहेंगे। बस आप हमें यूं ही फुल सपोर्ट करते रहें। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।